प्यारे लिसनर्स, मैं मिंटू आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही कमाल की बुक ईट दैट फ्रॉग, जिसके लेखक है ब्रायन ट्रेसी। यह बुक आपके टाल मटोल छोड़ने, काम को कल पर टालने की आदत को छोड़ने और अपने अंदर एक नई तरह की आदत विकसित करने के लिए यह किताब बहुत ही काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आमुख, यह पुस्तक सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विचार मेरी और हजारों दूसरे लोगों की तरह ही आपकी भी मदद करेंगे। दरअसल मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी ज़िंदगी बदल देगी, हमेशा के लिए। आपको बहुत से काम करने हैं, लेकिन उन सब को करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं होता। आप काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और प्रोजेक्ट के बोझ तले दबे रहते हैं। आप ऐसी पत्रिकाओं और पुस्तकों का ढेर लगाते रहते हैं जिन्हें आप सारे काम निपटाने के बाद फुर्सत में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। आप कभी अपने सारे काम पूरे नहीं कर पाएंगे। आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और फुर्सत के वक्त की गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएं जिनके आप सपने देखते हैं। ज़्यादा मेहनत करके समय प्रबंधन की समस्याएं सुलझाने की बात भूल जाएं। चाहे आप व्यक्तिगत उत्पादकता या मेहनत की कितनी ही तकनीकों में माहिर हो जाएं, आप उपलब्ध समय में जितना काम कर सकते हैं, काम हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना समय उपलब्ध रहता है, लेकिन आप अपने समय और ज़िंदगी पर काबू कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपनी सोचने और काम करने के तरीकों को बदलना होगा। आपको जिम्मेदारियों की अंतहीन गहराई वाली उस नदी से निपटने का तरीका बदलना होगा जो हर दिन आपको डुबो देती है। अपने कामों और गतिविधियों पर काबू करने का तरीका क्या है? ज़्यादातर गतिविधियों को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कामों से ज़्यादा समय लगाएं जिनसे आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल सकती है। मैं पिछले 30 साल से समय प्रबंधन का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने पीटर ड्रकर, एलेक मैकेंजी, एलन लेकिन, स्टीफन कवी और बहुत से अन्य लेखकों की पुस्तकों में बार बार गोता लगाया है। मैंने व्यक्तिगत कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढ़ाने के विषय पर सैकड़ों पुस्तकें व हजारों लेख पढ़े हैं। यह पुस्तक इसी का नतीजा है। जब भी मुझे कोई अच्छा विचार मिलता था तो मैं उसे हर बार अपने कामकाज और निजी जिंदगी में आजमा कर देखता था। अगर वह कारगर साबित होता तो मैं उसे अपने भाषणों और सेमिनारों में शामिल करके दूसरों को सिखाने लगता था। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप तो बस उसे उसके भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। आपको ये विचार जानने पहचानने लगते हैं या नहीं, यह आपके ज्ञान और अनुभव के स्तर पर निर्भर करता है। वैसे आपकी स्थिति चाहे जो हो, यह पुस्तक आपको उनके बारे में ज़्यादा जागरूक बना देगी। इन विधियों और तकनीकों को बार बार सीखें। इन पर तब तक अमल करते रहें जब तक कि वे आपकी आदत न बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सकारात्मक अंदाज में अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लेंगे। लिखित लक्ष्यों की शक्ति। मैं आपको इस पुस्तक की शुरुआत में अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़े अभाव के साथ शुरू हुई। बस एक ही अच्छी बात थी कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। स्कूल में मेरे प्रदर्शन हमेशा खराब रहा। नतीजा यह हुआ कि मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। फिर मैंने कई सालों तक मजदूरी की। मेरा भविष्य कतई उज्जवल नहीं दिख रहा था। युवा अवस्था में मुझे एक समुद्री जहाज पर काम करने का अवसर हाथ लगा। बस फिर क्या था, मैंने दुनिया देखने चल दिया। 8 साल तक मैंने सफ़र किया, काम किया और दोबारा सफ़र किया।
यह सिलसिला खत्म होने तक मैं 5 महाद्वीपों के 80 देशों में घूम चुका था। जब मुझे मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स लाइन में चला गया। मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कमीशन पर काम किया। मैं सामान नहीं बेच पा रहा था और जूझ रहा था, जब तक कि मैंने खुद से यह सवाल नहीं पूछा, दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने एक ऐसा तरीका आजमाया जिससे मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं सफल लोगों से पूछने लगा कि वे आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसकी बदौलत वे मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने और ज़्यादा कमाई करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने उनकी सलाह पर पूरा अमल किया। नतीजा, मेरी बिक्री बढ़ गई। आखिरकार मैं इतना कामयाब हो गया कि मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया गया। सेल्स मैनेजर बनने के बाद भी मैं इसी नीति पर चला। मैंने सफल मैनेजरों से पूछा कि क्या कामयाब होने और असरदार नतीजे हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं। उन्होंने जो तकनीकें बताई मैं उन पर अमल करने लगा। लगभग फौरन ही मुझे भी उनके जैसे ही नतीजे मिलने लगे। सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की मैं अब भी हैरान हूँ कि यह सब कितना सरल और स्पष्ट है। सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की इस प्रक्रिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अब भी हैरान हूँ कि यह सब कितना सरल और स्पष्ट है। बस यह पता लगा ले कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या करते हैं और फिर वही काम करने लगे जब तक कि आपको भी वही नतीजे न मिलने लगे। विशेषज्ञों से सीखे। वाह, कितना बेहतरीन विचार है। सफलता की भविष्यवाणी संभव है। सरल भाषा में कहे तो कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं। वे सही चीज़ों को सही ढंग से करते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर उभर कर सामने आती है। कामयाब, सुखी और समृद्ध लोग आम आदमी के मुकाबले अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। असफलता की पृष्ठभूमि की वजह से मुझमें हीनता और अक्षमता की भावनाएं बहुत गहरी थी। मैं इस गलतफहमी के मानसिक जाल में फंस चुका था कि मुझसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग वाकई मुझसे बेहतर हैं। बाद में मुझे पता चला कि यह हमेशा सच नहीं था। वे तो बस चीज़ों को अलग तरीके से कर रहे थे। जो कार्यशैली उन्होंने सीखी थी उसे मैं भी बखूबी सीख सकता था। इससे मेरी आंखें खुल गई। मैं इस खोज से हैरान भी था और रोमांचित भी। आज भी हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और लगभग हर लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते मैं यह पता लगा लूँ उस क्षेत्र के सफल लोग क्या कर रहे हैं, फिर खुद भी वही करने लगी हूँ। इस तरह मुझे भी शर्तिया वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिल रहे थे। सेल्स लाइन में आने के 1 साल के भीतर ही मैं शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। उसके 1 साल बाद मैनेजर, 3 साल के भीतर वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं 6 देशों में कार्यरत 95 सेल्स पर्सन्स का बॉस था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 50 साल थी। अब तक मैं 22 अलग अलग काम धंधे कर चुका हूँ। मैंने कई कंपनियां शुरू की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस डिग्री ली, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सीखी। अब तक मैं 1000 से ज़्यादा कंपनियों में वक्ता, प्रशिक्षक या परामर्शदाता की भूमिका निभा चुका हूँ। आजकल मैं हर वर्ष 2,50,000 से ज़्यादा लोगों के सामने भाषण या सेमिनार देता हूँ, जिनमें कई मर्तबा तो एक बार में 20,000 लोग होते हैं। अपने पूरे कैरियर में मैंने एक सरल सच्चाई खोजी है और बार बार खोजी है। महान कामयाबी, उपलब्धि, सम्मान, ओहदे और जीवन की खुशी की कुंजी क्या है? अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने, उसे अच्छी तरह करने और उसे पूरा करने की काबिलियत। यह सिद्धांत ही इस पुस्तक की जान है। यह पुस्तक बताएगी
कि आप अपने कैरियर में ज़्यादा तेज़ी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। मैंने इनमें व्यक्तिगत प्रभावकारिता पर खुद के खोजे हुए सबसे असरदार सिद्धांत शामिल किए हैं। वे विधियाँ, तकनीकें और रणनीतियाँ व्यवहारिक है, आजमाई हुई है और फटाफट परिणाम देते हैं। यह पुस्तक समय बचाने के बारे में है, इसलिए मैं टाल-मटोल या समय कुप्रबंधन के मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारणों को विस्तार से बताकर समय खराब नहीं करूँगा। मैं सैद्धांतिक बातों या शोध पर भी ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूँगा। यहाँ तो आप सिर्फ कुछ निश्चित कदमों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप फौरन उठा सकते हैं। इनकी बदौलत आपको कामकाज में बेहतर नतीजे तत्काल मिलने लगेंगे और आप ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। इस पुस्तक में हमने जितने भी विचार दिए हैं उन सभी का बुनियादी मकसद आपको उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य आपको ज़्यादा मूल्यवान बनाना है। इनमें से कई विचारों को आप अपनी निजी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। 21 तकनीकों में से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है। ये सभी जरूरी है। हो सकता है कि किसी स्थिति में कोई एक रणनीति कारगर हो और किसी दूसरी स्थिति में दूसरी रणनीति। एक तरह से ये 21 विचार व्यक्तिगत प्रभावकारिता तकनीकों की दावत है। जैसे आप इनका इस्तेमाल कभी भी किसी भी क्रम में कर सकते हैं, जो भी आपको उस पल सही लगे। सफलता की कुंजी है कर्म। ये सिद्धांत आपको प्रदर्शन और परिणामों को तेजी से बेहतर बनाते हैं। आप उन्हें जितनी फुर्ती से सीखेंगे और लागू करेंगे, उतनी ही तीव्रता से अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। पक्का गारंटी है। जब आप हर सुबह एक मेढक निगलना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना सीख लेंगे तो आपकी भावी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। ब्रायन ट्रेसी, सोलोना बीच, कैलिफोर्निया। आपने इस बुक को अपना कीमती समय देकर ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव बुक को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।